हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना आने वाला है 2025 में, जिसकी शुरुआत हो रही है आपकी 13 मई मंगलवार से। और जिसका मतलब प्रारंभ तो इसका है 13 मई मंगलवार से, जिसका जो अंतिम दिन है जो है वो है आपका बुधवार 11 जून। इस बात का आप ध्यान रखें, 11 जून को ये महीना खत्म हो जाएगा, जिस दिन वट सावित्री पूर्णिमा व्रत होता है। तो सर्वप्रथम तो आपको ज्येष्ठ महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, तो कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे इस महीने में एक तो खान पान अपना ठीक रखें, और जितना आप दान कर सकते हैं दान पुण्य जरूर करें। और दान पुण्य में क्या करेंगे, आप जल का दान करें, तिल का दान करें, बहुत महत्व रखता है। इस दौरान जो है अगर आप ज्येष्ठ महीने में भगवान का ध्यान करते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, श्री राम जी की पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है कि इस महीने में ही हनुमान जी ने श्री राम से मुलाकात की थी। तो ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार के दिन है बहुत खास है। तो जो 4 मंगलवार पढ़ते हैं आप जरूर पूजा करें, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ें, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और मंदिर में जाकर आप जो है सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ा सकते हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इसके अलावा भगवान को, हनुमान जी को वहीं पर बैठकर आप जो है लाल रंग के वस्त्र आप पहनवा सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा। और इस पूरे महीने में जो है कहा जाता है दिन में नहीं सोना चाहिए, और मांस मदिरा का सेवन ना करें, अधिक मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, और दान जरूर करना चाहिए, जल का, तिल का, तांबे का, सत्तू का। पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। और कहा जाता है इस पूरे महीने अगर पूजा पाठ करते हैं, नियम धर्म कर्म से रहते हैं, अच्छे कर्म से करते हैं, तो सूर्यदेव, वरुण देव और शनिदेव, हनुमान जी की कृपा जरूर बरसती है। और इनकी पूजा भी करनी चाहिए आपको, सूर्यदेव की, वरुण देव की, शनिदेव की, हनुमान जी की, क्योंकि पूरा महीना जो है कहा जाता है कि इस पूरे महीने में वैसे तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और नहीं कर पा रहे तो मंगलवार जरूर करें, क्योंकि ज्येष्ठ महीने का मंगलवार बहुत खास होता है। दिन में एक टाइम भोजन करें, वैसे भी गर्मी के दिन है, पानी ज़्यादा पिए, मसालेदार चीज़ें कम खाएं। और कहा जाता है कि कोई भिक्षाधारी आए ना तो उसको दान जरूर दें, वो आपके घर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। इसके अलावा आप जो है कहा जाता है कि जल का मतलब जितना दान कर सकते हैं उतना आप दान करें। जल से भरा मटका दान करें, शरबत की बोतलें दान करें मतलब, और सत्तू दान करें। मतलब इन चीज़ों का महत्व है इस पूरे महीने में। और जितना हो सके दान पुण्य में आप पूरा दिन मतलब पूरा महीना बिताएं खास तौर पर। और जो बड़े बड़े आते हैं ना, जैसे गंगा दशहरा है आपका, निर्जला एकादशी है, बड़ अमावस आएगी, और बट सावित्री पूर्णिमा आएगी। तो जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं और माता सावित्री की कथा सुनती हैं। तो कहा जाता है इस पूरे महीने अगर माता सावित्री की कथा सुनता है कोई, माता सावित्री और सत्यवान की, तो उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो जिनके घर में बड़ अमावस होती है वो तो पूजा करेंगे। अब बड़ अमावस के साथ साथ शनि अमावस्या भी होती है, तो शनि देव की भी आपको पूजा करनी चाहिए। पंखा है, छत्ता है, मतलब पंखा है, और जो छाता होता है ना, छाता, वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अकॉर्डिंग गर्मी में पहनने वाले कपड़े दान कर सकते हैं, और फल दान करें, आप जूस दान करें, मतलब जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें पूरे महीने। अपने पितरों का ध्यान करें। गंगा दशहरा पड़ेगा तो गंगा जी में नहाने का भी महत्व है, जाकर आप स्नान कर सकते हैं, और अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करें, और उनके नाम से कुछ पूजा करें, तो पूरा आपको महीने का फल प्राप्त होगा। और पूरे जेठ के महीने में ना कहा जाता है कि अगर आपका बड़ा बेटा या बेटी है तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जातक के जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं। अगर जातक के जीवन में समस्याएं खड़ी नहीं होती तो घर में जो रहने वाले मतलब लोग हैं, अन्य परिवार के सदस्यों पर भी मतलब समस्याएं खड़ी होती हैं। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर कह सकते हैं ये पूरा महीना पितरों के ध्यान करने का है, क्योंकि गंगा दशहरा आएगा, निर्जला एकादशी आएगी, और बट सावित्री पूजा आएगी। तो सावित्री की कथा आप जरूर सुने। अगर आप सौभाग्यवती हैं तो उन कथा सुनने से आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। अब वो दिन अपने आप चुन लें। अगर आपके यहाँ बड़ अमावस होती तो उस दिन आप सुने, नहीं तो आप जो है बट सावित्री पूर्णिमा व्रत आते हैं, लास्ट के 3 दिन होते हैं, तो उस दिन भी आप व्रत रखकर इनकी कथा सुन सकती हैं। इसके अलावा आप जो है गंगा दशहरा जो पड़ेगा, इसमें आप गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों के नाम से तर्पण है, श्राद्ध है, पिंडदान करें, और हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है हनुमान जी की पूजा के लिए। इसका कारण यही है क्योंकि हनुमान जी श्री राम से इसी महीने में मिले थे। तो अगर पूरे महीने नहीं कर सकते तो इसके जो 4 मंगलवार पड़ते हैं, तो इसमें आप जो है मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करें। हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें, लाल गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को पहनाएं, और चोला चढ़वाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। यानी 4
मंगलवार है ना, तो इसको आप जरूर पूजा करें चारों मंगलवार पर। झंडा लगवा सकते हैं आप जाकर हनुमान मंदिर में, और उसके साथ साथ सूर्य देव, वरुण देव और शनिदेव की पूजा करें, और सत्तू का खुद भी सेवन करें और दान भी करें। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। मतलब ये चीज़ बहुत खास बताई गई है, क्योंकि जेठ के महीने में पशु पक्षी भी गर्मी में परेशान होते हैं, तो उनके लिए पानी रखते हैं तो पुण्य मिलता है। और जितना हो सके जल है, तिल है, तांबा है, सत्तू का आप दान करें। फल फ्रूट दान कर सकते हैं, जो भी आप खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तो इस तरह आप पूजा करें। और इस महीने में अपरा एकादशी भी आती है, तो आपको भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा करें, आपको मतलब भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।